Hello friends, let us discuss fifth question of exercise 9.2. In an AP, if the pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, तो ये दो conditions हमको given है. We have to prove that the sum of first pq terms is pq plus 1 divided by 2, where p is not equal to q. ये information इसलिए given है, वो हमें बताना चाह रहा है कि ये जो terms हैं they are different, p and q are different. तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे, हम nth टर्म ऑफ एपी का भी फॉर्मूला यूज करेंगे और सम ऑफ टर्म्स का भी एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो अगर एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी, तो उसकी nth टर्म हम इस तरह से लिखते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड सम ऑफ एन टर्म्स हम इस तरह से लिखते हैं एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ये फॉर्मूलेज हैं जो मैं यहाँ पे यूज करूँगा. ठीक है, तो इसमें ए है फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस. तो इस एपी के लिए भी मैं ए और डी सेम ही एज्यूम कर लेता हूँ और इसकी पीएथ टर्म हम लिखेंगे सबसे पहले. तो पीएथ टर्म का मतलब है एन की वैल्यू है पी, दैट विल गिव ए पी, दैट इज द पीएथ टर्म. तो पीएथ टर्म इज 1 बाई क्यू, इट मीन्स पीएथ टर्म के लिए क्या आएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1 बाई क्यू. तो ये एक इक्वेशन हमने यहाँ से बना ली. अब जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो है क्यूएथ टर्म इज 1 बाई पी. तो यहाँ पे सिमिलर तरीके से इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1 बाई पी. तो ये सेकेंड इक्वेशन हमने बना ली. अब हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स इज पी क्यू प्लस 1 बाई 2. अब ये जो पी क्यू टर्म्स लिखा है इसका मतलब ये नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है. तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो है पी क्यू. तो यहाँ पे एन की वैल्यू पी क्यू पुट करेंगे तो आएगा सम ऑफ पी क्यू टर्म्स, वो आएगा पी क्यू बाई टू ए प्लस एन की जगह लिखेंगे पी क्यू माइनस वन इंटू डी. ये हमको प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है, पी क्यू प्लस 1 बाई 2. तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे ये कंडीशन प्रूव करनी है. तो देखिए हम कैसे करते हैं. अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को एज्यूम कर लेता हूँ कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है. मैंने इनकी नंबरिंग कर ली. अब देखिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे ये प्रूव करना है. तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में पी क्यू है, लेकिन दो वेरिएबल्स भी हैं यहाँ पे ए और डी, क्योंकि हमको आंसर पी क्यू प्लस 1 बाई 2 में लाना है. बेसिकली हमको पी क्यू में लाना है. तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ए और डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, पी क्यू में आ जाएगा. तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपने 10th क्लास में काफ़ी क्वेश्चंस किए होंगे. इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं कि थर्ड टर्म हमको गिवन है, सिक्स टर्म हमको गिवन है और हमको ए और डी की वैल्यूज़ निकालनी होती है. ये भी क्वेश्चन सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है. ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे वेरिएबल्स की टर्म में ये क्वेश्चन गिवन है. तो कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही होगा जो हम 10th क्लास में अप्लाई करते थे. इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते थे, हम सब्ट्रैक्ट करके निकालते थे डी की वैल्यू, फिर डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके निकालते थे हम ए की वैल्यू. तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे. मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, उससे मैं निकालूंगा डी की वैल्यू. तो मैं 1 माइनस 2 करूँगा तो उससे क्या आएगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दो लीनियर इक्वेशंस को तो हम इस तरह से लिख सकते हैं. और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा और इन दोनों टर्म्स में से क्या आएगा, डी कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट्स में आएगा p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन. राइट साइड में आएगा 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी. तो ये एक्सप्रेशन आ गया. अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, नेगेटिव साइन अंदर ले जाऊंगा, तो ये आएगा p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन. ध्यान रखिए माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस साइन आएगा. यहाँ पे ले लूंगा मैं एलसीएम, p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू. तो ये एक्सप्रेशन आ गया. अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड में भी p माइनस क्यू है, राइट हैंड साइड में भी p माइनस क्यू है. तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और ये p माइनस क्यू क्या कर जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. कैंसिल हम इसलिए कर सकते हैं बिकॉज p इज नॉट इक्वल टू q. नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो है, राइट हैंड साइड भी जीरो है, तो इस क्वेश्चन का कोई भी मतलब नहीं है. तो d की वैल्यू आ गई है यहाँ से 1 बाय पी क्यू. तो हमने फर्स्ट वैल्यू निकाली डी की, ये वेरिएबल हमने सॉल्व कर लिया इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इन वन ऑफ द इक्वेशंस. मैं सपोज 1 में पुट करता हूँ तो एक्सप्रेशन इस तरह से लिख सकते हैं हम a प्लस पी माइनस वन अपॉन पी क्यू. डी की जगह लिख लिया मैंने पी क्यू. अब मैं क्या करूँगा, इसको दो पार्ट्स में सेपरेट कर लूँगा, p बाई पी क्यू 1 बाई पी क्यू. तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं p बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू. यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो p और p कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये क्या लिखा है 1 बाई क्यू और ये भी क्या है 1 बाई क्यू. तो ये दोनों टर्म्स भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इससे a की वैल्यू आएगी 1 बाई पी क्यू. अब हमने यहाँ पे a की वैल्यू भी निकाल ली है और d की वैल्यू भी निकाल ली है. अब हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे यूजिंग द वैल्यूज कैलकुलेटेड हेयर. ठीक है. तो अब अगर आप नोटिस करेंगे तो d की वैल्यू और a की वैल्यू सेम है. तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी. तो कैलकुलेशन छोटी कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, क्योंकि a और d सेम है
तो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे डी लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से पूरे एक्सप्रेशन में से डी को कॉमन ले सकता हूँ। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, बाहर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा डी की 1 बाई पी क्यू। तो इससे देखिए कैलकुलेशन छोटी हो गई है और आप नोटिस करेंगे अब पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा पी क्यू प्लस 1 बाई 2, दैट इज आवर राइट हैंड साइड। तो हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया एंड वी रीच टू द राइट हैंड साइड। तो मेथड सेम ही रहता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में दो टर्म्स हमको एपी में गिवन होती है, अगर वेरिएबल की टर्म्स में भी है तो आप घबराइए मत, मेथड इज ऑलवेज द सेम। पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू पुट करेंगे और ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो भी एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है वहां पे हम ए और डी की वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट and share it with your friends. You can also subscribe to our channel to get updates on the new videos. And have a nice day.